ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमें करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है संख्या a स्क्वायर b तथा ab स्क्वायर का HCF है। हमें पहले क्वेश्चन का HCF ज्ञात करना है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शनों में से कोई भी एक HCF हमें ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। तो क्या है a स्क्वायर b, पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे a स्क्वायर b के। a के फैक्टर क्या होंगे, a गुणा a और गुणा b, और ए बी स्क्वायर के फैक्टर कर लो, ए बी स्क्वायर, ए ऐसी, फिर b गुणा b। हमें निकालना क्या, HCF, और HCF में क्या होता है, कॉमन चीज हम ले लेते हैं। ऐसी चीज ले लेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो a इसके अंदर भी है और a इसके अंदर भी है, a ले लिया, a है, a इसमें नहीं है, तो b इसमें है और b इसमें है, मैंने गुणा b ले लिया, और इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी a और b की, तो a भी आ गया। HCF में कॉमन चीज लेते हैं, और अगर LCM कहता तो जो a बचा है और जो b है उसे भी ले लेते। तो इसका पहला क्या आंसर, C हमारे पास करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, अब इसे नोट करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 समांतर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तब k का मान ज्ञात कीजिए। यदि दो चर वाली रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये इसकी शर्त होती है, किसकी, जब दो चरवाही रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर हो तो उनकी समीकरण होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1 क्या है, 2, a2 कितना है, 3 बराबर b1 कितना है, k, और b2 कितना है, -k5। ठीक है, होता क्या है, ये जो होता है ये a1 होता है, ये b1 होता है, और ये c1, यहाँ पर a2, ये b2 और ये बराबर c2। इस तरीके से मैंने मान रख दी। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा कर दो, 3k बराबर 5 दूनी 10, k बराबर -10/3, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन में होगा 10/3 के इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास दो चरवाही रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो उस समीकरण के जो युग्म होते हैं वो असंगत हल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, असंगत हल होते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंकड़ों 9, 5, 6, 7, 8, 3, 2 एवं 4 का माध्यक होगा। जब भी आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना हो तो आप उन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो तीसरे का आंसर क्या है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखो, सबसे पहले सबसे छोटी कितना 2, तो 2 लिख लीजिए, फिर कितना 3, तो 3 लिख लीजिए, फिर कितना 4, तो 4 लिख लीजिए, फिर कितना है 5, तो 5 लिख लो, फिर कितना 6 लिख लो, बढ़ता हुआ क्रम लिखते रहो, फिर 7 6 था, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 8 और फिर 9। अब ये पद है कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। अगर पदों की संख्या सम है, यहाँ क्या है, यहाँ पदों की संख्या क्या है, सम है।
हमें चेक करना है जो संख्या पद है वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। जब 8 पद हैं तो पदों की संख्या क्या होगी, सम। और जब पदों की संख्या सम होगी तो माध्यिका बराबर होता है, तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ये फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो। n का मान कितना है कि कितने पद हैं, पद है 100 की संख्या जो है हमारे पास 8 है, तो लिख देंगे 8/2वां पद। ठीक है, इसी प्रकार से n की जगह 8, 8 कौन से, जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो यहाँ कितना आ गया 4वां पद प्लस ये हो गया 4 और 1 5वां पद बटे 2। ठीक है, तो हमारे पास 4वां पद देख लीजिए। अब इसमें कितना हमारे पास 4वां पद कितना है, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4, 4वां पद है 5 और 5वां पद है 6 बटे 2, 5 और 6 11, 11 बटे 2। जब इसे डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5.5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या करें, चौथा क्वेश्चन, यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत हैं तो रेखाएं होंगी। जब भी रेखिक समीकरण असंगत हों तो वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। असंगत हल होंगे तो क्या होंगी, समांतर, लेकिन प्रतिच्छेद नहीं होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हैं तो वो संगत हल होंगे, तो समांतर तो होंगी अथवा प्रतिच्छेद नहीं होंगी, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। केवल संपाती, अगर रेखाएं संपाती हैं तो उनके हल असंगत नहीं होते, उनके हल संगत होते हैं। केवल समांतर, हाँ केवल समांतर, अगर रेखाएं केवल दो समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके जो हल होंगे वो असंगत होंगे। संपाती, संपाती होंगी तो संगत हल होंगे, प्रतिच्छेद होंगी जब भी संगत हल होंगे, संपाती होंगी जब भी संगत हल होंगे, प्रतिच्छेद होंगे जब भी संगत हल होंगे, लेकिन समांतर होंगी तो असंगत हल होंगे। तो इसमें पहले में समांतर अथवा प्रतिच्छेद, इसमें यह आ गया केवल समांतर, केवल समांतर होंगे तो असंगत हल होंगे, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, आप वो देखिए। यदि समान आधार वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों में क्रमशः 4:9, आधार उनके समान है, यानी कि दोनों बेलन जो हैं वो समान त्रिज्या के हैं, तो उनके आयतनों अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो ऊंचाइयों का, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 में का मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। तो क्या है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अनुपात निकालना है, तो अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। आधार समान है तो आधार तो r ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई को h1, πr/h2। आधार दोनों के समान है तो इसलिए r को r लिख दिया, πr² से πr² कैंसिल, क्या बचा h1/h2 ऊंचाइयाँ, और ऊंचाइयों में कितना अनुपात है 4:9, 4/9, तो इसका आंसर भी आएगा 4/9। किसका आंसर है ये, इनके बेलनों की ऊंचाइयों का आयतनों का अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये तो 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो 6 देखिए, sin² 29 प्लस cos² 29 का मान होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि sin² प्लस cos² बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ a की जगह पर 29 है, यहाँ पर 29, तो sin² 29 प्लस cos² 29, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये इसको 7वां क्वेश्चन कह रहा है m का मान क्या होगा, क्या कह रहा है,
m का मान क्या होगा? यदि एम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी कि मुझे दिखा समीकरण दिया है। दिया समीकरण क्या, मैं इसे मिटा देता हूँ। 7वां दिया समीकरण कितना है? एम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें हम तुलना करेंगे और देखें हेयर दिघात समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर m, बी की जगह पर -6 और सी की जगह पर 3 के मूल बराबर हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो d का मान होता है 0 और फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है? 6 माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? m इंटू सी की जगह 3 बराबर 0। 6 का वर्ग 36 माइनस होता है प्लस हो जाता है। 4 तिये 12m बराबर 0 माइनस 12m और ये उठ के देखो आ गया माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर 36 बटे ये आ गया 12। ये थोड़ा स्पीड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है। तो 12 तिये 36, तो m बराबर आ गया 3। तो m का जो मान आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो m का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नोट कर लेना इसे, वीडियो को रोक के मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको अब कौन सा बताता हूँ? क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8वां। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, उसे हम L से लिखते हैं। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लंबवृत्तीय ऊंचाई आपको ज्ञात करना। लंबवृत्तीय ऊंचाई मतलब h आपको फाइंड करना है। तो इन तीनों में रिलेशन जो होता है वो होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L का मान 10 का स्क्वायर, h स्क्वायर निकालना है, r का मान 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर h स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36। ठीक है, ये हो गया 100, इधर आ गया -36 बराबर h स्क्वायर। 100 में से 36 जाएंगे तो 64 है h स्क्वायर। ये h जो है स्क्वायर जो आएगा रूट में आ जाएगा और h बराबर इसका कितना हो जाएगा? 64 का 8। तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है किसी घड़ी के द्वारा 5 मिनट में बने कोण का मान होगा, यानी कि घड़ी की सुई है आपकी, थोड़ी समझ लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आपके पास ये घड़ी है, ठीक, ये मिनट वाली सुई है। ये मिनट वाली जब 1 मिनट चलती है तो वो 30 डिग्री का कोण, सॉरी 6 डिग्री का कोण घूम जाती है। 1 डिग्री पर जब वो चलती है तो वो 1 डिग्री जब चलती 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का। और यहाँ पूछ रहा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में तो 5 की गुणा 6 से कर दो, तो 6 पंजे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, किसी घड़ी की द्वारा, कौन सी? मिनट वाली। और अगर मिनट वाली पूछता कि 8 मिनट में कितना बना रही है, तो आपको इसकी 6 की गुणा 8 से कर देना, यानी कि 6 से गुणा कर देना है। इसकी 6 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये मेरे पास जो रहा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों हो गया? क्यों इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी सी। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? स्मॉल ए। ठीक है, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंब कितना है? शीर्ष लंब कितना क्या होता है? शीर्ष से खींचा हुआ। यहाँ से मैंने डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया, ये हो गया शीर्ष लंब ए। और ये शीर्ष लंब जो होता है इस भुजा को आधा आधा बांटता है। ये पूरी ए थी तो ये हो गई a/2 और ये हो गई a/2। और शीर्ष लंब जो होता है वो बना रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। अब इस शीर्ष लंब की लंबाई निकालना, तो ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बन गया आपके पास त्रिभुज AMC में, ये 90 डिग्री का कोण। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो इसमें क्या लगा देंगे? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर ए स्क्वायर। लंब निकालना है, शीर्ष लंब। आधार कितना है? a/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर। ये AM स्क्वायर फाइंड करना, ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर वही तो कोट का गया, ए स्क्वायर बाई 4 और AM स्क्वायर। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो, 4 1 चौक 4, कितना हो गया? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर। 4 में से गया 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर AM स्क्वायर। तो AM कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4। तो AM जो हो जाएगा 3 का तो निकलेगा नहीं, 3a/4 का 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें मेरे पास ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है ना? आपको समझ में 10 क्वेश्चन करा दिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर, यदि का मतलब दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर 2, तो एक नहीं थीटा का ही मान होगा बेटा यहाँ। तो थीटा का मान होगा, तो कोसेक थीटा जो है वो 2 है। तो कोसेक थीटा ये देखना है कि ये कोसेक थीटा में, कोसेक में ये 2 किसकी वैल्यू है? कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो 2 जो होगा साइन में उल्टा किसका होगा? 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। तो इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक से कोसेक हट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास डी, 30 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। आगे क्या कर रहा है? यदि किसी मीनार की लंबाई, ये रहा मेरे पास मीनार AB, मीनार की लंबाई, तो उसकी छाया, ये मीनार है, इसकी छाया यहाँ पड़ रही होगी, यहाँ पर ये छाया AC है, समान है। ये AB और BC क्या समान है, तो इनका आंतरिक कोण, ये वाला कोण हमें याद करना। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब कितना है? AB और ये कितना है? BC। तो tan थीटा बराबर AB और ये जो मीनार की लंबाई और उसकी छाया समान है। AB और BC क्या है? बराबर। तो BC की जगह भी AB रख देंगे। AB से AB क्या हो गया? कैंसिल। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45। कैसे आ गया? क्योंकि tan से tan हट गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 45। साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का जो मान है वो कितना है? 1। तो साइन थीटा, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। तो साइन से साइन हट गया, तो थीटा का कितना आ गया मेरे पास? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बताता हूँ।